नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल होल स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है मनोविज्ञान से संबंधित वंशानुक्रम। जी दोस्तों, वंशानुक्रम आज इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, जो कि एमएड प्रवेश परीक्षा के लिए किस टाइप के किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो है डिटेल स्टडी होगी दोस्तों। कुछ एमसीक्यूज भी देखे जाएंगे वंशानुक्रम से संबंधित। तो पूरी इस वीडियो के साथ बने रहिएगा हमारे साथ शुरू से लेकर के अंत तक, ठीक है। और लास्ट में एक से जैसा कि मैं डेली आपको एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, उस क्वेश्चन का भी ये आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं क्या है वंशानुक्रम, क्या है इसका डिफिनेशन, और इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको इस वीडियो के अंतर्गत शामिल करी गई हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए होंगे फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जैसा कि मैं डेली कहता हूँ सब्सक्राइब करना मत भूलें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, और लाइक करना मत भूलें दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें दोस्तों। तो आइए देखते हैं क्या है हेयरडिटी यानी वंशानुक्रम। देखिए दोस्तों, पहले जानेंगे हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वंशानुक्रम या हेयर, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हेयरडिटी। तो दोस्तों, वंशानुक्रम जो होता है, यह होता है माता पिता एवं पूर्वजों का। देखिएगा, बहुत सिंपल वे में लिखा गया है। माता पिता एवं पूर्वजों के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित किए जाने वाले गुणों के योगों को वंशानुक्रम कहते हैं। आई होप बहुत ही सिंपल वे में इसको लिखा गया है। माता पिता या पूर्वजों के द्वारा एक पीढ़ी से जब दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित किए जाने वाले गुणों के योग को क्या कहते हैं? वंशानुक्रम कहते हैं। यह एक जन्मजात योग्यता है। जी हाँ दोस्तों, जो ये गुण हैं, यह कौन सी योग्यता है? जन्मजात योग्यता है, जिसे सीखा या अर्जित नहीं किया जा सकता है। ये जो हमारे जीन्स में जो होते हैं, वह पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं? ट्रांसफर होते चले जाते हैं। तो यही होती है वंशानुक्रम। आई होप इंट्रोडक्शन वंशानुक्रम का आपको क्लियर हो गया होगा। आइए जानते हैं वंशानुक्रम की परिभाषा, जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। उसी डिफिनेशन को शामिल किया गया है इस वंशानुक्रम की परिभाषा में। वंशानुक्रम की परिभाषा तो बहुत विद्वानों ने दिया है, लेकिन दो विद्वानों का जो है, जैसे वुडवर्थ मनोवैज्ञानिक हैं और जेम्स ड्रेवर हैं, तो इनका जो है देखा जाएगा। तो देखिए क्या है, वंशानुक्रम में वे सभी बातें समाहित रहती हैं जो जीवन का प्रारंभ करते समय, जन्म के समय नहीं बल्कि जन्म के 9 माह पूर्व गर्भाधान के समय उपस्थित होते हैं। यह डिफिनेशन किसका है दोस्तों? यह डिफिनेशन है वुडवर्थ का। किसका है दोस्तों? वुडवर्थ का डिफिनेशन है। आइए एक बार और डिफिनेशन को रिपीट करते हैं। वंशानुक्रम में वे सभी बातें समाहित रहते हैं जो जीवन का प्रारंभ करते समय, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जीवन का प्रारंभ करते समय, जन्म के समय नहीं बल्कि जन्म के 9 माह पूर्व गर्भाधान के समय उपस्थित होते हैं। तो ये जो डिफिनेशन दिया है, वुडवर्थ महोदय ने दिया है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है ये वंशानुक्रम की। आगे देखेंगे, बात करेंगे बीएन झा। बीएन झा ने डिफिनेशन दिया है, हेयरडिटी यानी वंशानुक्रम जो होती है, व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का क्या होती है? पूर्ण योग होती है। तो दोस्तों फिर से सुनिए, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। यह डिफिनेशन दिया है बीएन झा महोदय ने। आइए देखते हैं थर्ड वाला जो इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है वंशानुक्रम से संबंधित। तो माता पिता का शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना क्या कहलाता है? वंशानुक्रम कहलाता है। यानी जो माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताएं होती हैं, वही विशेषताएं संतानों में हस्तांतरण होना क्या कहलाता है? वंशानुक्रम कहलाता है। ये डिफिनेशन दिया था जेम्स ड्रेवर ने। आगे देखेंगे दोस्तों, एक बात मैं बता दूं आपको, जो एमएड एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, वो सभी टॉपिक्स आपको जो है एग्जाम के 5-6 दिन पहले तक आपको जो है मनोविज्ञान से संबंधित जो भी टॉपिक है या उससे रिलेटेड जो बीएड के कंपलसरी सब्जेक्ट हैं उससे रिलेटेड टॉपिक को छोटी छोटी वीडियो में करके आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए। देखिए क्या है नोट के अंतर्गत, जो कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है, वर्णांधता और हीमोफीलिया। दोस्तों, वर्णांधता और हीमोफीलिया कौन से रोग होते हैं? अनुवांशिक रोग होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो होते हैं क्या होते हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं? ट्रांसफर भी होते हैं। ये वर्णांधता जो होता है और हीमोफीलिया रोग जो होता है, यह पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है? ट्रांसफर होता रहता है, क्योंकि इसीलिए इसको जो कहा गया है
अनुवांशिक रोग कहा गया है, जिसमें आपको क्रमशः रंगों का अंतर करना, जो वर्णांधता बीमारी होती है, इसमें क्या होता है, इस बीमारी के कारण जो है रंगों को पहचानना, रंगों में जो अंतर करना कठिन हो जाता है। हीमोफीलिया नामक बीमारी में क्या होता है, रक्त का जमना बाधित होता है, यानी जो रक्त का जमना है वह क्या होता है, बाधित होता है। आइए जानते हैं एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट, महिलाएं इन अनुवांशिक रोगों की वाहक होती हैं। क्वेश्चन बन जाता है कि जो वर्णांधता और हीमोफीलिया के वाहक कौन होते हैं, ऑप्शन में पुरुष महिला दोनों दे दिया जाता है। तो इसमें देखिएगा महिलाएं क्या होती हैं, वाहक होती हैं इन दोनों रोगों की। आइए जानते हैं दोस्तों वंशानुक्रम के नियम, जो कि इस वीडियो का बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, वंशानुक्रम के नियम और वंशानुक्रम के सिद्धांत। तो देखिए पहला नियम क्या है, समानता का नियम। याद रखिएगा दोस्तों, पहला नियम है समानता का नियम, सेकेंड नियम है विभिन्नता का नियम, थर्ड नियम है चयनात्मक गुणों का नियम, और चौथा नियम है प्रत्यागमन का नियम। देखिए दोस्तों प्रत्यागमन का नियम 2018 में पूछा जा चुका है, अभी इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जो प्रत्यागमन का नियम है पूछा गया था कि किससे संबंधित है, तो यह जो है वंशानुक्रम के से संबंधित है। और देखिए संयोग का नियम, संयोग का नियम, तो ये जो 5 नियम हैं ये वंशानुक्रम के नियम हैं। फिर से रिकॉल करते हैं, समानता का नियम, विभिन्नता का नियम, चयनात्मक गुणों का नियम, प्रत्यागमन का नियम और संयोग का नियम। ये जो 5 नियम हैं वंशानुक्रम के नियम से संबंधित हैं। आइए दोस्तों देखते हैं वंशानुक्रम के सिद्धांत। अभी तक हमने आपको 5 नियम बताए, अब आपको वंशानुक्रम का सिद्धांत भी याद करना है, और याद करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि इससे आपको 1 से 2 क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे देखने के लिए एग्जाम में। देखिए जो है पहला सिद्धांत है बीजकोश की निरंतरता का नियम या सिद्धांत, या तो सिद्धांत करके दे देगा या तो नियम करके दे देगा, ठीक है। पूछ देगा कि इसके प्रतिपादक कौन है। तो देखिए जो है वंशानुक्रम के सिद्धांत के अंतर्गत हम बात करेंगे जो है निरंतरता के नियम की। तो जो वंशानुक्रम के निरंतरता का नियम है या बीजकोश की निरंतरता का नियम है, यह दिया था विजमैन ने। कौन दिया था दोस्तों, विजमैन ने दिया था, याद रखिएगा विजमैन ने। बीज कोश का नियम, ट्रिक याद कर लीजिए, बीज कोश का नियम, यहाँ पे बी है तो यहाँ बीजमैन है, याद रखिएगा बीज है तो बीजमैन, ठीक है। और निरंतरता का नियम, बीज कोश का नियम, बीजमैन का नियम। आई होप समझ में आ गई होंगी बातें। देखिए सेकेंड नंबर पे कौन सा है, जीव सांख्यिकी, यानी जिसको बायोमेट्रिक का सिद्धांत भी कहते हैं। यदि ये ऐसे दे देता है कि बायोमेट्रिक का सिद्धांत किससे संबंधित है, या बायोमेट्रिक का सिद्धांत जो है के प्रतिपादक कौन है, तो इसके प्रतिपादक जो है फ्रांसिस गाल्टन है। याद रखिएगा दोस्तों क्वेश्चन इस टाइप का बनता है कि या तो प्रतिपादक पूछ देगा, या तो पूछ देगा कि यह सिद्धांत किससे संबंधित है, अभिवृद्धि या विकास से, या वातावरण से, या वंशानुक्रम से। इस टाइप के विकल्प आपको देखने को मिलेंगे। तो याद रखिएगा निरंतरता का नियम, जीव सांख्यिकी या बायोमेट्रिक का नियम, अर्जित गुणों या उपार्जित सिद्धांतों का नियम, प्रकृति चयन का सिद्धांत का नियम और प्रभावित पृथ्वीकरण का सिद्धांत, ये सारी चीजें जो होती हैं वंशानुक्रम से संबंधित होती हैं। तो आइए जानते हैं हम कहाँ थे, सेकेंड पॉइंट पे। तो जीव सांख्यिकी और बायोमेट्रिक का सिद्धांत जो होता है फ्रांसिस गाल्टन ने दिया था। थर्ड जो है आपका दिया है अर्जित गुणों या उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत, किसने दिया है, तो लैमार्क महोदय ने दिया है। प्रकृति चयन का सिद्धांत, तो प्रकृति चयन का सिद्धांत वंशानुक्रम से संबंधित है, किसने दिया है, डार्विन महोदय ने दिया है। बात करते हैं 5वें नंबर की, प्रभावित और पृथ्वीकरण का नियम। प्रभावित और पृथ्वीकरण का नियम जो है यह दिया था ग्रेगर जोहान मेंडल ने। कौन दिया था दोस्तों, ग्रेगर जोहान मेंडल ने जो दिया था, जिसे हम मेंडल का सिद्धांत भी कहते हैं। और इन्होंने जो है इस अपने प्रयोग में मटर बीज का यूज किया हुआ है। तो याद रखिएगा प्रभावित एवं पृथ्वीकरण का सिद्धांत मेंडल के सिद्धांत से सब लोग जानते हैं, लेकिन वंशानुक्रम का जो प्रभावित एवं पृथ्वीकरण का सिद्धांत है यह ग्रेगर जोहान मेंडल ने दिया है। याद रखिएगा ये वंशानुक्रम के नियम और वंशानुक्रम के सिद्धांत को पूरा लाइन बाय लाइन आप याद कर लीजिएगा, लर्न करना जरूरी है दोस्तों। आइए देखते हैं इससे संबंधित कुछ एमसीक्यूज हमने लेकर आया हूं, उसको देखना मत भूलिए। आइए देखते हैं क्या है एमसीक्यूज इससे संबंधित। वीडियो में शुरू से लेकर के अंत साथ बने रहिए दोस्तों। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है वंशानुक्रम से संबंधित, दोस्तों क्या है, मैं बार बार कहता हूं कि वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। इसका मतलब यह है कि आपको कुछ न कुछ नई चीजें आपको जरूर उससे रिलेटेड देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, बीज कोश की निरंतरता का नियम।
तो बीज कोष की निरंतरता का नियम किससे संबंधित है? अभिवृद्धि एवं विकास से, वातावरण से, वंशानुक्रम से और अभिप्रेरणा से। तो दोस्तों बीज कोष की निरंतरता का नियम वंशानुक्रम से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन क्या है। अनुवांशिकता, जिसको वंशानुक्रम कहते हैं, के निम्नलिखित नियमों में से एक नहीं है। तत्परता का नियम, समानता का नियम, बीज कोष की समानता का नियम, प्रत्यागमन का नियम। तो दोस्तों विकल्प ए आप देख पा रहे हैं, तत्परता का नियम जो है यह किससे वंशानुक्रम से संबंधित नहीं है, यह अधिगम के नियम से संबंधित है, तत्परता का नियम। आगे देखेंगे थर्ड क्वेश्चन आपके सामने क्या है। थर्ड है, बालकों में वंशानुक्रम के कारण पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है बालकों में वंशानुक्रम के कारण? शारीरिक विभिन्नता, शैक्षिक विभिन्नता, आचरण की विभिन्नता और संपन्नता की विभिन्नता। तो दोस्तों वंशानुक्रम के कारण पाया जाता है शारीरिक विभिन्नता। क्या पाई जाती है दोस्तों? शारीरिक विभिन्नता। और ये जो विभिन्नताएं हैं यह इसमें जो है वातावरण का इफेक्ट होना जरूरी है, शैक्षिक विभिन्नता के लिए, आचरण की विभिन्नता के लिए और संपन्नता की विभिन्नता के लिए। तो जो वंशानुक्रम के कारण पाया जाता है वह होती है शारीरिक विभिन्नता, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। 4 है, वंश परंपरा के मुख्य वाहक होते हैं। तो वंश परंपरा के मुख्य वाहक क्या होते हैं? गुण, निषेचन, पितरैक और डी जो है भ्रूण। तो दोस्तों वंश परंपरा का जो मुख्य वाहक है वह होता है पितरैक, जिसको हम इंग्लिश में जीन्स बोलते हैं, याद रखिएगा। विकल्प सी इसका सही उत्तर है। आगे देखेंगे, वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है, यह परिभाषा है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है, यह परिभाषा किसने दी थी? तो यह परिभाषा दी थी, विकल्प बी आप देख पा रहे हैं, रूथ बेनेडिक्ट ने। किसने दोस्तों? रूथ बेनेडिक्ट ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 6 है, यह भी डिफिनेशन देखिए, विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। कई बार एग्जाम में इसको पूछा जा चुका है दोस्तों, इस डिफिनेशन को याद रखिएगा। विकास जो है प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतरक्रिया का परिणाम है। तो यह डिफिनेशन जो है बीएफ स्किनर महोदय का है दोस्तों। किसका है? बीएफ स्किनर महोदय का। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए जैसा कि मैंने बताया कि ये एमएड प्रवेश परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो देखिए 2018 में पूछा जा चुका है यह क्वेश्चन, प्रत्यागमन का नियम संबंधित है। बहुत ही सिंपल तरीके से पूछा गया था, जैसा कि हमने अभी डिटेल पढ़ाया आपको लोगों को नियम और सिद्धांत। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ नियम और सिद्धांत को लाइन बाय लाइन आप क्या कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा दोस्तों। देखिए जो है प्रत्यागमन का नियम जो है यह किससे संबंधित है? वंशानुक्रम से संबंधित है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने। किस नियम के अनुसार संतान की शारीरिक मानसिक योग्यता उसके माता पिता से मिलती है? शारीरिक नियम, समानता का नियम, सामाजिक नियम और विभिन्नता का नियम। तो दोस्तों जो समानता का नियम है, विकल्प बी आप देख पा रहे हैं, जो समानता का नियम है, इस नियम के अनुसार जो है संतान की शारीरिक मानसिक योग्यता उसके माता पिता से मिलती है। और जिस प्रकार से माता पिता में गुण समाहित होते हैं, योग्यता समाहित होती है, ठीक उसी प्रकार से हस्तांतरण हो जाता है उनके बच्चों में। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? समानता की नियम कहलाती है। आगे देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। 9 देखिए, बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण प्रजाति है। यह इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है। बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण कौन है दोस्तों? प्रजाति है। उक्त कथन किसका है? तो यह उक्त कथन दोस्तों क्लीनबर्ग का है। किसका है? क्लीनबर्ग का। इन्होंने कहा कि बुद्धि की जो श्रेष्ठता है उसका एक ही कारण है, वह कारण है प्रजाति। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, वंशानुक्रम व वातावरण में क्या संबंध है? तो वंशानुक्रम व वातावरण में क्या संबंध है? यह एक दूसरे के पूरक होते हैं, यह एक दूसरे के सहयोगी होते हैं, एक दूसरे के विकास में सहायक होते हैं। इस तरह से यह उपरोक्त जो है सभी यानी उक्त सभी जो है सही आंसर है। तो देखिए वंशानुक्रम वातावरण में जो संबंध होता है पूरक का होता है, सहयोगी का होता है और सहायक का होता है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। बालक अपने माता पिता के विशिष्ट गुणों के बजाय सामान्य गुणों को ग्रहण करता है, यह कथन वंश क्रम के किस नियम या सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों जो यह नियम है, याद रखिएगा, फिर से मैं रिकॉल करता हूं, बालक का अपने माता पिता के विशिष्ट गुणों के बजाय सामान्य गुणों को ग्रहण करता है, यह कथन वंश क्रम के किस नियम यानी वंशानुक्रम के किस नियम या सिद्धांत पर आधारित है? तो देखिए विकल्प आपके सामने दिया गया है। तो यह दोस्तों
क्या होता है, यदि बालक माता पिता के विपरीत गुण यदि बालक में हस्तांतरित होते हैं तो वह कहलाता है प्रत्यागमन का सिद्धांत। विकल्प ए आपका सही उत्तर है। आगे देखेंगे जो आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं, उसका उत्तर आप कमेंट के बॉक्स में जाकर के कमेंट करिएगा, और सब लोगों के कमेंट्स पढ़े जाते हैं दोस्तों, ठीक है। और इससे ये पता चलता है कि आप लोग हमारे साथ तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि आप लोग जितना मेहनत करते हैं उससे कहीं ज़्यादा मेहनत मैं करता हूँ आपके लिए, ठीक है। आइए देखिए आपके लिए क्या है आज का क्वेश्चन। बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है, किसका कथन है? याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कोटेशन है। बालक का जो मस्तिष्क है कोरा कागज होता है, ठीक है। जॉन लॉक, प्लेटो, रूसो, और डी विकल्प दिया है अरस्तु। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए और हमें बताने का प्रयास करिए कि हम जो है आपके साथ तैयारी में लगे हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अभी 1 घंटे के बाद आपको जो है हिंदी का प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाया जाएगा। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।